साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से, प्रबंधक कर जानकारी अखबार, जो टैक्स पत्रिका पिछले 14 वर्ष से आगरा से प्रकाशित हो रही है और 15वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इसके अलावा परिचय है मेरा एसोसिएशन टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल, जिसका मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। और टीजीएसटी की समस्याओं पर, विशेषकर जीएसटी के ऊपर हम लोग अपनी बात केंद्र सरकार, राज्य सरकार व सक्षम पदाधिकारियों से में रखते हैं। और आपको ध्यान होगा हमारी पिछली वीडियो भी आई थी मार्च के अंदर, एंड के अंदर, कि जिसमें हमने आपको एमनेस्टी स्कीम का बताया था। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारी मांग पर, जो हमने जीएसटी काउंसिल से और सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री से हमने मांग करी थी कि जीएसटी 4, जीएसटी 9 और जीएसटी 10 जो पेंडिंग चल रहे हैं लंबे समय से, उस पर एमनेस्टी स्कीम लागू कर दी जाए। और हमारी मांग के अनुरूप जीएसटी काउंसिल में वो पारित कर दी गई थी और सरकार द्वारा 5 नोटिफिकेशन जारी करके इन स्कीमों को लागू कर दिया गया था। और इसकी अंतिम तिथि 30 जून 2023 रखी गई थी। और इसके साथ ही जो दाखिल करने के लिए जो फ़ीस थी 10,000 रुपये, वो भी काफ़ी रिलीफ दिया गया था। चूँकि आज 26 जून हो चुकी है और मैं समझता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स के जो पेंडिंग रिटर्न होंगे जीएसटी 4, जीएसटी 9, जीएसटी 10 या बेस्ट जजमेंट के आधार पर जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए हैं, उनको आपने पूरा करा लिया होगा, अपने लाभ उठा लिया होगा। लेकिन कुछ लोगों की शिकायतें भी आ रही है। जैसे हमारे एक मित्र हैं अभिषेक गोयल, बुलंदशहर के हैं, और छत्तीसगढ़ से भी 2-3 मित्रों की हमें सूचना है कि पोर्टल उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो मैंने ये भी कहा था कि अगर पोर्टल सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो भी इस पर ऑब्जेक्शन आ रहा है पोर्टल पे रिवोकेशन के लिए या जैसे भी है, जैसे हमारे झांसी में गोपाल गुप्ता जी हैं, व्यापारी हैं, उन्होंने भी मुझे अनुरोध किया, रजिस्टर 9 दाखिल कर रहे हैं, तो वो 2 साल के पेंडिंग थे, तो 10,000 फीस मांग रहा है। तो मैंने पूछा था उनसे कि आपने 19-20 का रिटर्न कब दाखिल किया 9 का, तो उन्होंने बताया था 21 फरवरी की दाखिल किया है। तो चूँकि लेट हो गया, वो पिछले टाइम लिमिट से लेट हो गया, इसलिए वो पहले साल पर उसको लेट फीस लागू होगी पुराने डेट से, लेकिन अगले साल में वो नई स्कीम एनएससी स्कीम में लागू हो जाएगा। तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं उन प्रॉब्लम्स के स्क्रीनशॉट के साथ में अपने पत्र के लेटर पैड पर शेयर करेंगे, तो मैं निश्चित रूप से जीएसटी काउंसिल को वो अपनी रिकमेंडेशन के साथ मैं फॉरवर्ड करूंगा। ये विश्वास दिलाता हूं। तो आपको दोबारा स्मरण करा रहा हूं, जो एमनेस्टी स्कीम 5 पॉइंट्स पर जो गवर्नमेंट ने दी थी, उसके द्वारा रिमाइंड करा रहा हूं। जीएसटीआर 4 और CMP 08 के बारे में जुलाई 17 से मार्च 19 तक तिमाहियों अथवा 19-20 से 21-22 तक के वित्तीय वर्षों के लिए जीएसटी 4 रिटर्न दाखिल करने हेतु विलम्ब शुल्क में निम्न से कमी की गई है। नील रिटर्न पर 0 है लेट फीस। नील रिटर्न छोड़ करके अन्य के लिए 500 रुपये, जिसमें 250 रुपये CGST, 250 CGST, 250 SGST। यदि रिटर्न दिनांक 30/6/23 को अथवा इससे पहले दाखिल किया जाए तब ये लागू होगा। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर था 02/2023, केंद्रीय कर, दिनांक 31 मार्च 2023। दूसरा जो नोटिफिकेशन आया 07/2023, केंद्रीय कर, डेटेड 31 मार्च 23। 17/18 से 21-22 तक के किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए फॉर्म जीएसटी 9 में वार्षिक रिटर्न दाखिल करने हेतु तो विलम्ब शुल्क की अधिकतम सीमा 20,000 रुपये, 10,000 रुपये CGST, 10,000 रुपये SGST निर्धारित की गई है। यदि रिटर्न 30 जून 23 को या अथवा इससे पूर्व दाखिल किया जाता है तो उसमें एमनेस्टी लाभ मिलेगा। जीएसटी 10 जो कि फर्म बंद हो जाती है तो उसका फाइनल रिकॉर्ड दाखिल करना जीएसटी 10 दाखिल करना पड़ता है। विलम्ब शुल्क घटा करके 1,000 रुपये, 500 रुपये CGST, 500 रुपये SGST कर दिया गया है। यदि रिटर्न दिनांक 30 जून 23 को या इससे पूर्व दाखिल किया जाता है तो इस अधिसूचना का लाभ मिलेगा। इसका नोटिफिकेशन नंबर है 08/2023, 31 मार्च का है ये। जिन व्यक्तियों का पंजीकरण रिटर्न दाखिल न किए जाने के कारण दिनांक 31/12/22 को या इससे पूर्व रद्द कर दिया गया था। ध्यान रखिए, 31 दिसंबर 22 तक जो रिटर्न दाखिल न करने के आधार पर कैंसिल किए गए थे, उनके लिए है 1 जनवरी 23 के बाद रिटर्न अगर कैंसिल होता है उसको रिवोकेशन दाखिल होगा, जिसमें बजट में 30 दिन के बजाय 90 दिन का समय कर दिया गया था। इसमें ध्यान रखना है 31 दिसंबर 2022 तक के
इससे प्रभावित तिथि से लंबित सभी रिटर्न दाखिल करने सहित देकर ब्याज पेनल्टी विलम्ब शुल्क का भुगतान करने उपरांत पंजीकरण रद्द किए जाने के निरस्तीकरण रिवोकेशन के लिए आवेदन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन आपने 31 दिसंबर 22 से अगर पूर्व रजिस्ट्रेशन कैंसिल इस आधार पर किया गया, रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं, तो आप रिटर्न दाखिल कर दीजिए। जो ड्यू टैक्स विद इंटरेस्ट एंड लेट फीस आप दाखिल कर देते हैं तो आपको रिवोकेशन मिल सकता है। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर है 03/2023 31 मार्च 23 का ये सर्कुलर है। और एक 3B के लिए वैध फॉर्म GST 3B रिटर्न प्रस्तुत न किए जाने पर दिनांक 28/2/23 को अथवा इससे पूर्व जारी किए गए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर निरस्त माने जाएंगे। जैसे आपने 3B दाखिल नहीं किया है, उस आधार पर 31 फरवरी 2023 को इससे पूर्व बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर निरस्त माने जाएंगे। यदि ऐसे रिटर्न दिनांक 23 जून 23 को या इससे पूर्व देकर ब्याज विलम्ब शुल्क के भुगतान सहित दाखिल किए गए हैं, तो आप देखते होंगे 3B दाखिल न करने पर एक प्रोविजनल असेसमेंट कर दिया जाता है, तो बेस्ट जजमेंट बोलते हैं उसको। अगर वो आप पेंडिंग रिटर्न दाखिल करते हैं तो बेस्ट जजमेंट को डीम्ड मानते हुए रिवोकेशन कर दिया जाएगा। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर की जो डीम्ड में वापसी के लिए है नोटिफिकेशन नंबर 06/2023 सेंटर टैक्स दिनांक डेटेड 31 मार्च 2023। तो साथियों यह ध्यान रखिएगा, आज 4 दिन बचे हैं। मैं आपसे पुनः अभिनंदन करता हूँ, जो पेंडिंग बचे हैं रिटर्न आपके एमनेस्टी स्कीम के अंदर जो शामिल हो रहे हैं उनको आप लाभ उठाइए। साथ में एक मेरे पर बहुत समस्या आती है, जैसे हमारे मित्र हैं अनुराग सिंह मुरादाबाद के, और एक कोटा है मुकेश अग्रवाल जी, उन्होंने भी मुझे इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस हुआ था। और एक कटारा साहब हैं CA साहब कोटा के, उन्होंने भी डिस्कस किया था। एक रूल 109 के अंदर C जोड़ा गया था और उसमें एक सुविधा दी गई है कि जैसे बहुत सी दिक्कत ऐसी आती है, अपील दाखिल किया और पोर्टल के ग्लिचेज के कारण जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है या जो डिस्प्यूटेड अमाउंट के अलावा जैसे आपने जो डिस्प्यूटेड जो फीस दाखिल करनी होती है वो 0 हो जाती है पोर्टल ग्लिचेज के कारण। तो अब उस स्थिति में जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है ही नहीं, तो अपील किस बात पे लड़ी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो पूर्व में व्यवस्था ये थी कि भाई ग्लिचेज हो कुछ भी हो, लेकिन जो अपीलार्थी था उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता। लेकिन सरकार ने इस बात पर ध्यान रखा और 109 में C जोड़ा गया और उसमें सुविधा दी गई है कि मान लीजिए कोई भी इसकी अपील दाखिल करी है जिसमें आप देखा कि कोई ग्लिचेज हो गई है, स्वयं के द्वारा नहीं पोर्टल द्वारा, इसको आप पढ़ेंगे तो आप पूरे समझ जाएंगे। इसमें यदि दाखिल अपील के अगेंस्ट में अपीलेट अथॉरिटी ने नोटिस जारी नहीं किया है, ये संज्ञान मतलब जो नहीं लिया है, जजमेंट के लिए प्रोसेस चालू नहीं हुआ है, तो उसको अपील को आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये रूल 109 C में आप इसको देखेंगे। साथियों मैं अपील करनी चाहिए थी, पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ में आपको आएगा। और मैं समझता हूँ आप मेरी वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। जो नए साथी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कराया अभी तक, साथ ही मैं अगले विषय पर फिर आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारती।